सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि धामनगर शरीफ पे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसी नज़र है। बेशक आमीन। यहाँ के जलसों में सुबह तक जो रौनक देखने को मिलती है वो हिंदुस्तान के दूसरे जलसों में कम देखने को मिलती है। बेशक हाँ माशाअल्लाह। हाँ और सब जगहों पे नात सुनने के बाद लोग भाग जाते हैं, मगर यहाँ नात सुनने के बाद लोग तकरीर सुनने के लिए ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होकर बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। धामनगर शरीफ में गौसे आजम का एक दीवाना, गौसे पाक का एक सच्चा आशिक हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अलग अलग मोहल्ले में बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ारात भी इस धामनगर शरीफ में हैं। जी और मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं और सारी तंजीमें अपने अपने बुजुर्गों के उर्स की तकरीबात मुनक़िद करती हैं और इन तकरीबात के बहाने उलमा कराम की गुफ्तगू सुनने का मौका मिल जाता है। बेशक चाहे मौका जिसका भी हो, लेकिन बात मजहब इस्लाम की होती है। उर्स का मतलब ही होता है कि एक फ़कीर यहाँ आराम फरमा रहा है, जिनका उर्स मुनक़िद करके हम उनकी कब्र से, उनकी ज़िंदगी से रोशनी हासिल करते हैं। बेशक आने वाली नस्लों को हम बताते हैं कि इनकी कब्र पे भीड़ क्यों लगती है और यहाँ दुआ क्यों कबूल होती है, ताकि हमारी नस्लें भी बुजुर्गों की गुस्ताख नहीं हो बल्कि बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाली हो। बेशक सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे औलिया किराम हैं जो धामनगर शरीफ में आराम कर रहे हैं, कब्र के अंदर हैं। उन औलिया और सालिहीन की अमानत लिए हुए एक वली है जो जमीन के ऊपर जिंदा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जमीन के नीचे भी बहुत सारे औलिया किराम हैं और धामनगर शरीफ में जमीन के ऊपर भी एक अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हम लोग मज़ारात पे हाजिर होकर उन बुजुर्गों के लिए इसाले सवाब भी करते हैं और उनके वसीले से अपने लिए दुआ भी करते हैं। और जो जिंदा वली है उनसे हम लोग मुलाकात करके मुसाफा भी करते हैं, उनसे दुआएं भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। ये धामनगर शरीफ की खुसूसियत में शामिल है कि यहाँ के लोग बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जिस जिंदा वली की बात मैं कर रहा था, उस जिंदा वली को ढूंढने के लिए मुझे और कहीं नहीं जाना है। अल्लाह का करम है कि वो बुजुर्ग हमारे सामने निगाहों के साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत उर्से गाज़िए मिल्लत हजरत मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अब आप बोलेंगे कि बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, बुजुर्गों की पहचान क्या होती है। जरा गौर से सुने, इधर देखें मेरी तरफ। आप मुझसे सवाल करें कि बुजुर्गों की पहचान क्या होती है, तो मैं अपनी बात बोलूंगा तो हमारी बात तो कमजोर होती है। इंसान कमजोरी का पुतला है। बड़ा से बड़ा मुफक्किर हो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, मुहक्किक हो, वैज्ञानिक हो, कोई भी हो,
आदमी कमजोरी का पुतला है। कोई ऐसा रिसर्चर नहीं है जिसकी बात को दूसरा रिसर्चर गलत साबित न कर। एक शख्स बोला था कि सूरज ठहरा हुआ है, जमीन घूम रही है। दूसरे स्कॉलर ने कहा कि गलत बात है, जमीन ठहरी हुई है, सूरज ही दौड़ रहा है। तो लोगों के नजरियात बदलते और बदलते रहेंगे, मगर जो अल्लाह का कहना है वो कभी नहीं बदलता है। सुभान अल्लाह, सुभान ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, देयर विल बी नो एनी चेंजिंग इन द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के कलिमात में कोई तब्दीली नहीं, वो अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। अल्लाह का कलाम तमाम तब्दीलियों से पाक है, तमाम शॉर्ट कमिंग से, तमाम डिफेक्ट से, तमाम डिमेरिट से अल्लाह का कलाम पाक है। आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आज 4 घंटे की तकरीर नहीं होगी, आज सिर्फ 1 घंटे की तकरीर होगी। आज सिर्फ 1 घंटा, वो 1 घंटा बिल्कुल ऐसे ही खत्म हो जाएगा, देखते ही देखते खत्म हो जाएगा फर्क। और गौर से एक जुमले को गौर से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? दुनिया की बातें, दुनिया के मुफक्किर की बातें अदलती बदलती रहती हैं। एक शायर कुछ कहता है, दूसरा शायर उसको गलत साबित कर देता है। मैं कुछ कहता हूं, सामने वाला मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी वो मेरी बात की कटिंग कर देता है। एक वैज्ञानिक कुछ बोलता है, दूसरा कुछ बोल देता है। लेकिन अल्लाह का कलाम तमाम कमजोरियों से पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा है वो हो गया, और जो कुछ कहा है वो होके रहेगा। दुनिया के सारे लोग कहते हैं कि अब इस्लाम खतरे में आ गया, और अल्लाह कहता है कि अल्लाह क्या कहता है? युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये काफिर अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इंसान जिसके पेट में 4 केजी पखाना है, इसकी बात सही साबित होगी कि जो इंसान का पैदा करने वाला खुदा है, उसकी बात सब साबित होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सारे मुसलमानों को चाहिए कि कभी भी कुफ्फारो मुशरिकीन की जाहिरी शान और शौकत को देखकर मरऊब न हो जाए। उनके नाचने और गाने, उछलने और कूदने की वजह से नर्वस न हो जाए। उनके वक्ती तौर पर हुकूमत करने, दौलत जमा करने, मुसलमानों को हकीर समझने और अपनी ताकत के बल पे जो चाहे सो करने की वजह से मायूस न हो जाए। वो सिर्फ नाज करे कि खुदा का शुक्र है कि हम किसी बंदर और बैल के पुजारी नहीं हैं, खुदाए वाहिद के पुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ऐसा कभी नहीं होगा कि बंदर का पूजने वाला कामयाब हो जाए, छुछंदर का पूजने वाला कामयाब हो जाए, बैल का पूजने वाला कामयाब हो जाए, और जो खुदाए वाहिद का परस्तार है वो नाकाम हो जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। चाहे 1000 नाचे कूदे उछले, कुछ भी करे, करने दो, उसकी कोई हैसियत तुम्हारे सामने नहीं है। चूंकि वो जंगल, झाड़, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, छिपकली, गिलहरी, सांप, छुचंदर, किसके सामने अपनी पेशानी नहीं टेकता है? जलील है वो। तुम इज्जतदार हो कि तुम्हारी पेशानी सिर्फ खुदाए वाहिद के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान। हीरा हीरा होता है चाहे वह कीचड़ में क्यों न हो, गोल्ड गोल्ड होता है चाहे वह नाली में क्यों ना पड़ा हो, ईंट ईंट है चाहे वह गुंबद में क्यों न लगी हो, पत्थर पत्थर है चाहे वह 200 मंजिला मकान में क्यों न लगा हो। इसलिए इन्हीं कंकड़ पत्थर के नाचने और कूदने से नर्वस मत हो जाना। तुम उस मजहब की रस्सी को पकड़े हुआ है जिस मजहब को न कभी कोई खतरा था, न आज है, न कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे वो 1000 कुछ करे, नाचे कूदे गाए, कुछ भी नहीं होने वाला है। होगा वही कि कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह ने जो कुछ कहा वो सच साबित हो गया, सच होगा। युरीदून लियुत्फिउ
नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। इस आयत करीमा को खूब पढ़िए और देखिए कि मेरा खुदा क्या कहता है। मेरा खुदा कहता है ये कुफ़ार और मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम की रोशनी बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस रोशनी को पूरा करना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह चाहेगा वही होगा और जो बंदा चाहेगा वो नहीं होगा। और देखिए अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह क्या कहता है, आपकी तवज्जो है? बहुत खुशनसीब हैं कि आप एक वली के सामने बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। चेहरे मुबारक को देखिए भी और इस फकीर की गुफ्तगू भी समाअत कीजिए। चेहरे को देखने से सीने का जंग साफ होता है और अल्लाह के वली को देखने से दिमाग के गंदे वसवसे दूर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 50 घंटे की तकरीर एक तरफ, नेक लोगों का चेहरा देखना एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सिर्फ दुआ तावीज़ और तेल पानी के लिए हम मत जाया कीजिए, सिर्फ चेहरा देखने के लिए 1 घंटे का टाइम निकाल के जाया कीजिए और दूर में बैठ के सिर्फ चेहरा देखते रहिए। जिस तरफ फूल के देखने के बाद दिल बाग बाग होता है, कांटा देखने के बाद तबीयत थोड़ी सी मुज़महिल हो जाती है, पाखाना देखने के बाद तबीयत पॉल्यूटेड हो जाती है, रोने वाली औरत को देखने के बाद आंख भीग जाती है, एक माँ की गोद में बच्चे के प्यार को देखने के बाद चेहरा मुस्कुरा उठता है, लाश को देखने के बाद दिल की कैफियत बदल जाती है, बच्चों की रोने की आवाज सुनने के बाद घर के सारे लोग मुस्कुराने लगते हैं। इसका मतलब है कि देखना रंग लाता है, सुनने का भी असर होता है। तो जब फूल देखने के बाद चेहरा खिल जाता है तो अल्लाह के वली का चेहरा देखने के बाद भी दिल बाग बाग हो जाता है। वाह वाह वाह, सुभान। मुसीबतें टल जाती हैं। दुआ भी मत करवाओ, सिर्फ चेहरा देखो, काम बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने की जरूरत नहीं कि हमारे लिए दुआ की, सिर्फ जाओ बैठो और चेहरा तकते रहो। मुसीबतें भी दम तोड़ देंगी, दिल के सारे वसवसात भी खत्म हो जाएंगे। सहाबा कराम हुजूर को सिर्फ देखते रहते थे और देखने के बाद वो ताकत मिलती थी। 50 केजी खजूर खाने के बाद जो ताकत न मिलती थी, हुजूर की एक झलक से ताकत। वाह, सुभान अल्लाह। मुजफ्फर बल्खी रज़ी अल्लाह ताला बल्ख के बादशाह थे। बादशाह छोड़ करके वो बिहार शरीफ आ गए। हुजूर मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास उनकी खानकाह सिर्फ हजरत का चेहरा देखते रहते थे। एक बार किसी ने धक्का मारा तो हजरत की जबान से निकल गया, काश बल्ख न बाशा, काश बल्ख न हुआ। अगर बल्ख होता तुमको हम बता देते कि बादशाहत की बात। शिकायत हो गई हुजूर के पास, सरकार मुजफ्फर इस तरह की बातें करता है। हजरत ने उसको निकाल दिया, जाओ यहाँ से, तुम्हारे सीने में घमंड बाकी है, गुरूर बाकी है कि मैं भी कुछ हूँ। और जब तक गुरूर हो विलायत का दरवाजा बंद रहता है। जब बंदा अपने आप को समझ ले कि मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है दुनिया में, तब वहां से विलायत का दरवाजा खुल जाता है। आजिज़ी, खाकसारी ये विलायत की सबसे बड़ी पहचान। सादगी, सिंपलिसिटी ये विलायत की सबसे बड़ी अलामत है। जो सादगी गौसे आज़म की थी, जो सादगी ख्वाजा गरीब नवाज की थी, जो सादगी आला हजरत में थी, जो सादगी मुफ्ती आज़म हिंद में थी, जो सादगी हुजूर मुजाहिद मिल्लत में थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गरीब आदमी अगर अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो मजबूरी है, चलो इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मालदार अच्छा कपड़ा नहीं पहने तो ये सादगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? एक नंबर जाओ, जाओ एक नंबर जाओ। बहुत देर से थके हुए हैं तुम लोग, एक नंबर जाओ। गौर से आप सुनेंगे मेरी तकरीर तो एक नंबर भूल जाएंगे आप।
एक नंबर भी भूल जाएंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ सबों को कि नेक लोगों की महफिल में बैठे सीने में ताकत पैदा हो जाएगी। बेशक सुभान और गुटखा का तौबा कर दे, गुटखा खाने के लिए ताकत पैदा हो जाएगी। आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं सब छोड़ देंगे गुटखा, कल से गुटखा छोड़ देंगे सारे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कुछ नहीं इसमें, गुटखा में कुछ नहीं लगा हुआ सिवाय फालतू चीज की, कुछ नहीं है। कैंसर होता है उससे लिवर डैमेज होता है, फेफड़ा डैमेज होता है, गुर्दा खराब होता है, यानी सारे पार्ट्स को वो अफेक्ट करता है, सारे पार्ट्स को। सीने पे, कुव्वते गोयाई पे, आंख की बीनाई पे, समाअत पे, सब पे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये फजूल चीजें हैं, इसको छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे कल से आप लोग इंशाअल्लाह। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला गुटखा खाते थे ना बीड़ी पीते थे? जी नहीं पीते थे। फिर आप क्यों पीते हैं? सच्चा मुरीद वो होगा जो अपने मुर्शिद की नकल करता है। सुभान अल्लाह। मुर्शिद वही जो मुरीद वही जो मुर्शिद की नकल करता हो। वो जो पीर की मुखालफत करता हो वो असल में मुरीद ही नहीं है। असल में वो मुरीद ही नहीं जो पीर की मुखालफत करता हो। तो गुटखा छोड़ दें, ताकत पैदा होगी। 10 घंटे बैठे रहेंगे, पेशाब का एहसास नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन आमीन। ये देखिए हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, बहुत देर तक कहाँ पेशाब लगा। तो खैर जिसको लगेगा वो रोक के मत रखिएगा, वो चले जाइएगा। इसलिए कि आज से प्रैक्टिस कीजिएगा, 10, 20, 50 दिन तक गुटखा छोड़ दीजिएगा, तब उसके बाद खुद ब खुद गुर्दा मजबूत हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि 10 साल से खाते हुए आ रहे हैं, गुर्दा कमजोर है, अभी रोकिएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा यहीं पे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बुजुर्गों का चेहरा देखने से दिल बाग बाग हो जाता है, चेहरा मुनव्वर हो जाता है। और दुआ की दरखास्त भी नहीं करें बुजुर्गों से, चेहरा देखें अगर मोहब्बत से देखा तो हर नजर के बदले में अजर भी मिलेगा, और जो दिल की तमन्ना है वो तमन्ना बगैर बोले हुए पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुजफ्फर बल्खी ने कहा काश बल्ख नवाश। शिकायत पहुंची मुर्शिद के पास, ये ऐसा बोलता है, आपने दरबार से निकाल दिया। लेकिन चूंकि मुर्शिद की जियारत का जो शौक था, ये शौक मरेगा कैसे? दरबार से निकाला, दरबार से आगे एक नाली थी, उसी नाली में बैठ के सरकार मखदूम बिहार का को देखते रहते थे। क्या बात है, देखते रहते थे। नाली में पड़े हैं, देखते रहते थे। उसी नाली में रहते थे। नाली जब जाम हुई, लोगों ने देखा कहाँ कौन जानवर मारा है। जब मारा तो खून का फव्वारा जारी हो गया। तो कहा हुजूर मुजफ्फर वहां नाली में पड़ा है। जब उनको लाया गया तो हजरत ने कहा इसको नहलाओ धुलाओ। उसे नहलाया गया, सफेद कपड़ा पहनाया गया, हजरत के पास लाया गया। हजरत ने सीने से लगाया। जब यह सीना गुरूर से खाली हो गया, तब उस सीने में मारिफत का नूर अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुजफ्फर वली कामिल हो चुके थे। सुभान अल्लाह। जब तक यहाँ कीना है कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ कुदूरत है कुछ नहीं होगा, जब तक यहाँ घमंड है कुछ नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ गुरूर है कुछ नहीं मिलेगा। बज़ाहिर टोपी पहनना, पगड़ी पहनना, जुब्बा पहनना, अच्छा कपड़ा पहनना। अच्छा कपड़ा पहनने का मतलब थोड़ी है कि दिल उसका उजला हो। अच्छा कपड़ा मार्केट में मिलता है, आप पैसा लेके जा खरीद ले चले आए। ब्रांडेड जूता वुडलैंड का, वुडलैंड यहूदी की कंपनी है, कभी मत पहनेंगे। जो पहन लिए। अब मरते दम तक वुडलैंड का जूता इस्तेमाल नहीं करना है। मैकडोनाल्ड का खाना नहीं खाना है, KFC का खाना नहीं खाना है। जो भी यहूदी ब्रांडेड माल है उसको कभी इस्तेमाल नहीं करना है। कम से कम क़यामत के दिन इतना तो कह सकेंगे, इलाही जो फिलिस्तीन के मुजाहिद थे वो इन यहूदियों से लड़ रहे थे, हम वहां तो जा नहीं सकते थे, हम उसकी माली हालत कमजोर करने के लिए उसका सौदा हमने छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये भी एक तरह का जिहाद है, आपको लगता है कि KFC का खाना खाऊं, मैकडोनाल्ड का खाना खाऊं, लेकिन यहूदी का है नहीं खाऊंगा। दिल में आता है कि खाऊं, बड़ा टेस्टी है, मगर सीने पर सब्र का पत्थर रख के नहीं खाना। ये भी जिहाद का एक छोटा सा हिस्सा है। सुभान अल्लाह सुभान। ब्रांडेड कंपनी का कपड़ा है, आप पहन लिया, ये कोई कमाल नहीं है।
ब्रांडेड कंपनी का जूता पहन लिया, ये कमाल नहीं है। ब्रांडेड कंपनी का ग्लास इस्तेमाल कर लिया, ये कमाल नहीं है। कमाल है कि पहनने के लिए पैसे हैं मेरे पास, में बहुत पहन सकता हूं, बहुत महंगा चश्मा इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सादगी पे अमल करते हुए, गरीब भाइयों का ख्याल करते हुए महंगा कपड़ा पहनना जो छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत में रेशमी गुल्ला पहना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिंपलिसिटी बहुत बड़ी चीज है। सिंपलिसिटी इज ए पार्ट ऑफ द फेथ, क्लीननेस इज द पार्ट ऑफ द फेथ। अत्तहुर शत्रुल ईमान, अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान। नज़ाफ़त ईमान का हिस्सा है, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है, प्योरिटी ईमान का हिस्सा है। इसलिए सबसे ज्यादा वो शख्स विलायत के करीब होता है जो इस्तिताअत के बावजूद अच्छा खाना, अच्छा पहनना और गहरी नींद लेना छोड़ देता है और सीने को घमंड से पाक कर लेता है। अल्लाह उस सीने में अपनी मार्फत की रोशनी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तक यहाँ है कि मैं कुछ हूं, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक यहाँ है कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, आई एम ग्रेटर देन यू, मैं तुमसे बड़ा हूं, आई एम बेटर देन ही, मैं उससे अच्छा हूं। जब तक ये बेटरमेंट की बात रहेगी कि मैं उससे अच्छा हूं, कुछ नहीं मिलेगा। चाहे 1000-50,000 रुपए की टोपी पहन ले। देखा आपने, पूरे हिंदुस्तान देखा, वहां पंडित जी की बीच में बैठकर एक वहाबी नजदी मौलवी बैठ करके लंबी टोपी, बरेलवी की टोपी पहन करके वहां जाके अयोध्या गया हुआ था। पूरे हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों की निगाहों में थू थू मच गई, जलील और रुस्वा हो गया। किस तरह वह पंडितों के बीच में बैठ करके दलाली और तलवार चटाई करने के लिए वहां पहुंच गया था। हमारे नजदीक तो पहले से ही वो कुछ नहीं है। जो तबलीगी है, जो इलियासी है, जो वहाबी है, जो नजदी है, उसकी हैसियत ही क्या है, कुछ नहीं है हमारे नजदीक। मगर दुनिया के लोग समझते हैं कि साहब ये दाढ़ी टोपी वाला मौलवी है, मगर वो मौलवी की जो रही से इज्जत थी पूरे हिंदुस्तान में पांव के नीचे रौंद दी गई। ये दलाली करने वहां गया था, ये दलाली करने गया था। जो दलाली नहीं करता है बल्कि जो इस्लाम की हिमायत में बोलता है, अगर हिमायत में बोले और उसको जेल हो जाए तो याद रखना यही तो कामयाबी की दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने बोला इस्लाम की हिमायत में, गले में माला डाला गया, मोटा लिफाफ मिला, आराम से एसी की कार, एसी का गद्दा, ये तो बदला दुनिया ही में मिल गया। आखिरत में क्या मिलेगा? आखिरत में तो वो बदला है जो दुनिया में हक बोलने के बदले में सताया जाए, हक बोलने के बदले में टॉर्चर किया जाए, हक बोलने के बदले में मारा जाए, हक बोलने के बदले में जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। अगर हक बोला, तकलीफ हुई, जेल में डाल दिया गया, समझ ले कि वो पक्का हुसैनी है। कल क़यामत के दिन जब हुसैन आज़म खून में लथपथ अपने बाल बच्चों समेत जब जन्नतुल फिरदौस की तरफ रवाना होंगे, तो जिसको दुनिया में हक बोलने की वजह से तमाचा लगा, जेल गया, मार खाया, तो वो भी बोलेगा हुजूर आपने हक बोला, आपकी गर्दन कटी, बच्चे कटे, मैं भी हक बोला था, तमाचा खाया हो और जेल गया हो। हुसैन ने मुस्कुरा के देख लिया तो 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन की मुस्कुराहट लेके चले जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत। इसलिए जो आलिम चमचागिरी नहीं करे, हक बोले, जेल में डाल दिया जाए, वो प्योर आलिम है। जो हक बोले, सताया जाए, वह प्योर आलिम है। जो हक बोले, तमाचा खाए, वह प्योर आलिम है। तो जो इन प्योर आलिमों के बीच में वो मुजाहिद, वो दबंग, वो शेर तुम्हारे धामनगर का था, जो हक बोला, तमाचा खाया, जो हक बोला, जेल में डाल दिया गया। इसलिए सच्चा हुसैनी अगर कहीं रहता है तो वह धामनगर में रहता है। कल क़यामत में देखेगा कि हर तमाचे के बदले में मोतियों का ताज पहनाया जाएगा और जेल के एक एक मिनट के बदले में जन्नतुल फिरदौस में दर्जा बुलंद किए जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत, सब्रे मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। दुनिया में मुसलमान बना और आराम से खाया पिया, हुकूमत किया, मकान बनाया, गाड़ी खरीदा, 2-4-10 मार्केटिंग कम्प्लेक्स बनाया और यहाँ आराम से रहे, मरने के बाद जन्नत चले गए। ऐसा नहीं होता है। मुसलमान बनने की कीमत चुकानी होगी कि दुनिया में जिहाद करना होगा, 2-4-10 अल्लाह के दुश्मनों को काटना होगा और खुद कट जाना होगा। मरना तो है ही दुनिया में, कौन जिंदा रहने के लिए आया? एक आदमी मोटरसाइकिल से टकरा के मर गया, एक आदमी पानी में डूब के मर गया, एक आदमी मकान से गिर के मर गया, एक आदमी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगी हुई है उसमें मर गया, एक आदमी शादी की रात लौट रहा था, कार से एक्सीडेंट किया, मियाँ बीवी समेत वहीं मर गया, एक आदमी जिम में जाके ऐसे कर रहा था अभी कुछ दिन पहले, वहीं अटैक आया, वहीं मर गया, एक आदमी नाच रहा था शादी की महफिल में उत्तर प्रदेश में, नाचते नाचते चक्कर आया, गिरा, वहीं मर गया। अरे वो तो बैठा हुआ था मेरे साथ में, अचानक क्या हो गया? मतलब वोमिटिंग हुई, दिल का दौरा पड़ा, मर गया। तो वोमिटिंग हुई, मर गया, चक्कर आया, मर गया, जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, मर गया, नाचा कूदा, मर गया, फिल्म हॉल में मर गया, तवाइफ के कोठे पे गया था, मर गया, लड़ाई दूसरे से किया, मर गया, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर गया। मरना तो है ही, बेहतर है वह मौत जो शहादत की मौत आ जाए, सुभान अल्लाह। वह मौत जो क़िबले अव्वल की आजादी के लिए आ जाए। तुमको लगता है कि 1 लाख फिलिस्तीनी बच्चे शहीद हो गए, अगर वो जिंदा रहता तो अब न जाने किन किन मुसीबतों में मुब्तला होता, न जाने किस किस तरह का कर्ब पहुंचता, कैसा दर्द पहुंचता। जैसे हम लोग जिंदा हैं, एक एक पल में कितनी तबाहियां मौजूद हैं। कब बच्चा भागेगा, कब बच्ची भागेगी, कब बीवी भागेगी, कब केस होगा, कब मुकदमा होगा, कब पड़ोसी से लड़ाई होगी, कब वो 2-4 डंडा मारेगा, कब हमारा बच्चा बाकी होगा, कब मेरा कारोबार लूटेगा, कब खतरनाक बीमारी होगी, जमीन मकान दुकान सारी चीजें बिक जाएंगी, सड़क पे आ जाएंगे। एक एक पल में मुसीबतों का समंदर छुपा हुआ। जो मर गया वो तर गया, चला गया, आराम से जन्नत में रहेगा, क्योंकि वो शराब पीते नहीं मरा है, वो दुश्मनों की बमबारी में मरा है। जुर्म क्या था? वह मुसलमान है और क़िबले अव्वल की आजादी की बात कर रहा है। इसलिए फिलिस्तीन के शोहदा पे तरस मत खा कि वो मर गए सीधे जन्नत चले गए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि वह फिलिस्तीन नबियों की जमीन के लिए वो लड़ रहे थे, वो क़िबले अव्वल की आजादी के लिए लड़ रहे थे। तो मरना है, वो जो जिंदा है वो परेशान है कि मैं कैसे मरूंगा, मेरी मौत कैसे आएगी। और जो खुदा की राह में मारा गया, ये समझ लें कि मुक़द्दर का धनी था, जो बुरी मौत नहीं मारा, अच्छी मौत चला गया। और वो खून रंग लाएगा। ऐसा नहीं है कि जो चाह रहा है नेतन्याहू वही होके रहेगा, जो चाहता है जो बाइडन वही होगा। अल्लाह की कसम, करोड़ बार कसम, वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि मेरा खुदा कहता है कि इस्लाम मुकम्मल होके रहे, सुभान अल्लाह। और ये कहता है कि मुसलमानों को काट देंगे। तो हम यही देखे हैं 150 साल के अंदर में कि जब भी काफिरों ने इस्लाम मिटाने का प्लान बनाया, लगा कि आंधी आई। जब आंधी आती है धामनगर में, लगता है घर उजड़ जाएगा, लगता है मकानात गिर जाएंगे, लगता है बाजार उजड़ जाएंगे। तुम्हारे उड़ीसा में जब समंदर का तूफान आता है, जब तेज हवाएं चलती हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, लगता है कि अब धामनगर उजड़ जाएगा, मकानात गिर जाएंगे, सारे दरख्त तो टूट जाएंगे, अब कच्ची दीवारें भी टूटेंगी, पुख्ता मकान भी टूट जाएगा। ऐसा लगता है। लेकिन फिर क्या होता है? 2, 4, 5, 10 घंटे के बाद या 2, 4, 10 दिन के बाद क्या होता है? आंधी छठी, फिर सारा दरख्त खड़ा रहता है, मकान सही साली होते हैं। आंधी आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, बारिश आती है, चली जाती है, शदीद सर्दी। कल मैं था संभल मुरादाबाद में,
इतनी जबरदस्त सर्दी कि साहब कांप रहा था। मैंने कहा हीटर जलाओ कमरे में, वरना बैठना मुश्किल हो जाएगा। हीटर जलाया गया, उसके बाद स्टेज पे 10-20 कंबल ले जाया गया ताकि सारे मौलाना साहब कंबल ओढ़ के बैठे रहें। इस कदर शदीद सर्दी थी, बराबर अल्लाह ने ताकत दी थी। इसलिए सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम के पास 11 बीवियां थी, 11 बीवियां थी। सारी बीवियां ये समझती थी कि आका अलैहिस्सलाम मुझसे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। सरकार दो जहां खाना क्या था, 2-2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, 2-2 महीने तक हुजूर रोटी नहीं खाते थे, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। मोहल्ले का एक शख्स बकरी दूह के हुजूर को देता था, गिलास में दूध तो सरकार खुद नहीं पीते थे, अम्मी आयशा को दे देते। ये थे मुस्तफ़ा की ज़ाहिरी जिंदगी, मगर रूहानी ताकत का यह आलम था और जिस्मानी ताकत का भी। रुकाना नामी पहलवान जो 40 मर्दों पे भारी रहता था, हुजूर को कुश्ती का चैलेंज किया, हुजूर ने चैलेंज कबूल किया। एक ही वार में रुकाना को चारों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सरकार की ताकत है। तो आका अलैहिस्सलाम क्या कहना चाहते हैं, मेरे गुलामों, सेब, संतरा, अनार, जूस और चाउमीन और बर्गर में ताकत मत ढूंढो, असल में ताकत सजदे में है। सुभान अल्लाह। असल में ताकत गुनाहों से बचने में है। असल में ताकत नमाज, रोज़े, हज व ज़कात की अदायगी में है। असल में ताकत अल्लाह की नाफरमानी में नहीं, अल्लाह की फरमाबरदारी में है असल का। और आज हम कमजोर हो गए। सेब, संतरा, अनार, दूध पीने के बावजूद भी चेहरा सूखा है, गाल चिपका हुआ है, बदन हिल रहा है। 2-4 कदम चले, सीना पकड़ के बैठ गए। मौला अली चौकी रोटी को पानी में भिगा करके खाते थे और 40 केजी की तलवार चलाकर जब वो बहादुरी का मुजाहरा करते थे तो खैबर का वो दरवाजा, वो जिसको 40 आदमी मिल करके भी ना उठा सके, उसे हाथ पे नचा के फेंक दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान। है नाने शहीद पर मदारी कुव्वत हैदरी, जो की रोटी पे कुव्वत हैदरी कुव्वत का मदार है, जो की रोटी पे। हम लोग चिकनी चीजें खाना शुरू किए, हम लोग गहरी नींद 8-12 घंटे की लेना शुरू की, मोटा गद्दा शुरू किया। हम लोगों ने अपने घर को वाल पुट्टी और इंटीरियर डेकोरेशन से सजाना शुरू किया। जो काम काफिरों का था, उसी में हमारी सारी एनर्जी लॉस हो गई। गाड़ी का मुकाबला, मकान का मुकाबला, फॉल से सीलिंग का मुकाबला, ग्रेनाइट का मुकाबला, ये सारा काम काफिरों का था। क्योंकि काफिरों को वो जन्नत नहीं मिलेगी जिस जन्नत में खरबों साल रहना है, वो जन्नत मुसलमानों के लिए जिसे खरबों साल रहना है। सोने का कंगन जन्नत में पहनाया जाएगा, सोने की ईंट से बना हुआ मकान जन्नत का है, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना मकान होगा, अपना मकान होगा। यहाँ तो यहाँ ये हमारा, वो तुम्हारा, वो उसका, वो उसका, वो उसका। 1 एकड़ जमीन में मकान था बाप का, 5 भाई, 5 में 1 एकड़ बढ़ गया। फिर उस 5 के 5 बेटे हुए, वो बस बढ़ गया। अब उसके बेटे हुए, 1 धूर जमीन पे सब लोग हो गए। और जिसका लायक बेटा जिसका था, जो बाप की प्रॉपर्टी बेचा नहीं, बाप 1 बीघा छोड़ा, वो 10 बीघा उसमें ऐड कर दिया। मेहनत किया, स्ट्रगल किया, जद्दोजहद किया, वो किस खा पी के सो करके जिंदगी बर्बाद नहीं की। तो वो वफादार बेटा है जो बाप की 1 कट्ठा जमीन में 10 कट्ठा अलग से पूरा कर दिया। नालायक है वो जो बात करता रहा, गुटखा खाता रहा, घूमता रहा, दूसरों की दुकान पे मुंह देख के चाय पीता रहा और खाली सोता रहा, खाता रहा, मोबाइल चलाते हुए रात के 2 बजे सोना, दिन के 10 बजे उठना। वो तो भीख मांगेगा दूसरों से, वो जो बाप की जमीन है उसको भी बेच के खा जाएगा। तो अब लायक बेटा वो रही है जो बाप की प्रॉपर्टी बेच करके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर उड़ाए। लायक बेटा वो है जो बाप की 10 एकड़ जमीन बचा के 10 एकड़ उसमें ऐड करके बता दे दुनिया को, वो है फरमाबरदार और लायक बेटा। और जो कोढ़ी किस्म का बेटा होता है, वो बाप की सारी प्रॉपर्टी को बेच करके वो मकान बना लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, पेट्रोल डालने के लिए भी वो बाप ही की जमीन बेच करके साल भर तक पेट्रोल डालता है। बेटी की शादी में बाप की जमीन बेच करके 5000 आदमी को खिलाता है। वह जब जमीन सारी बिक गई, अब ये बता कि तेरा बेटा सड़क पे आ गया, अब क्या करेगा?
दुनिया में छोटा सा घर है, मगर जन्नत में जो दुनिया में सब्र करेगा, जो दुनिया में एक एक मिनट को नेकी में गुजारेगा, बुराइयों से बचेगा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, रमजान का 1 महीने का रोजा बिल्कुल इखलास के साथ रखेगा, पैसा अल्लाह दे तो हज फौरी कर लेगा, ज़कात का हिसाब लगा के ज़कात पाई पाई का हिसाब लगा के निकालेगा, और गुनाहों से बचता रहेगा, शराब से, सूद से, जुआ से, झूठ से, गीबत से, जुगलखोरी से, लंदफंद करने से, लड़ाने भिड़ाने से, हसद से, गीबत से अपने आप को बचाता रहेगा। यहां बचाएगा, जैसे मरेगा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वह घर सोने चांदी का, चूंकि उसमें मोमिन को जन्नत मिल रही है। इसीलिए दुनिया में ट्रायल है, या खाने की तंगी, या पहनने की तंगी, या मकान की तंगी। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी 12 घंटे दुकान में बैठा हुआ है, और एक आदमी फजर पढ़ के आया, दुकान में बैठा, फिर जोहर पढ़ने चला गया, फिर जोहर पढ़ के आया, 2 घंटा बैठा, फिर असर पढ़ने चला गया, फिर असर पढ़ के बैठा, फिर 1 घंटे के बाद फिर मगरिब पढ़ने चला गया, फिर मगरिब पढ़ के दुकान में बैठा, फिर 2 घंटे के बाद फिर ईशा पढ़ने चला गया, फिर ईशा पढ़ के आया, वह सोया और दिमाग लटका हुआ है मस्जिद में, फजर से पहले उठा, फिर मस्जिद चला गया। जो 5 बार मस्जिद जाएगा आएगा वो, और जो दुकान में बैठा है वहीं पेशाब पखाना सब कर रहा है, खड़े खड़े खा रहा है, खड़े खड़े मूत रहा है, खड़े खड़े पखाना कर रहा है, चल चल के खा रहा है। यानी कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई उसूल नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई कायदा कुल्लिया नहीं। वो जैसे चाहा जिया, जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा उठा, जब चाहा जागा उसमें। और जो उसूल का पाबंद है, ज़ोहर में जाना, असर में जाना, मगरिब में जाना, ईशा में जाना, फजर में जाना, और फिर ये नहीं खाना, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है, ये लाभदायक है, ये हानिकारक है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये करना है, ये नहीं करना है, इसको नहीं पकड़ना है, इसको नहीं देखना है, निगाहें ऐसे रखनी है, खाना ऐसे खाना है, पेशाब ऐसे करना है, पाखाना ऐसे करना है, ये कपड़ा पहनना है, वो नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है, चांदी नहीं पहनना है, रेशम नहीं पहनना है, और दाढ़ी इतनी लंबी नहीं कि नाफ तक पहुंच जाए। दाढ़ी रखने का सिस्टम है, कपड़ा पहनने का सिस्टम है, खाना खाने का सिस्टम है, चल चल के नहीं खाना है, बैठ के खाना है, चबा के खाना है, हलाल खाना खाना है, और फिर भूख लगे तो खाना है, गर्दन तक दबा के नहीं खाना है, और फिर जानवर की तरह मुर्दार बन के सोना नहीं है। सोना उतना जो जिंदगी की जरूरत हो, 4-5-6 घंटे सो जाना है, ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, गीबत नहीं करना है। ये सारा साफ्ता माँ की गोद से कब्र की गोद तक ये मोमिन इस पे अमल करता है। और जो उसूल वाली जिंदगी गुजारेगा उसको बेतहाशा पैसा नहीं मिलता है, उसूल वाली जिंदगी, कैदी वाली जिंदगी। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर डिसबिलीवर। ये दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है। कैद खाने का मतलब कैदी आजादाना ढंग से बाजार में नहीं घूमता है, वो 4 दीवारी के अंदर रहता है। और जो जन्नत का मतलब आजादाना ढंग से रहना, तो काफिर वो शराब पीले चलेगा, वो ज़िना करे चलेगा, सूद खाए चलेगा, वो जो चाहे वो सब सुअर खाए, कुत्ता खाए, बंदर खाए, चुचंदर खाए, बकरा खाए, सुअर खाए, जो खाए खाए। मोमिन को सुअर नहीं खाना है, गधा नहीं खाना है, घोड़ा नहीं खाना है, इसको सब चुचंदर नहीं खाना है, छिपकली नहीं खाना है, इसको गोश्त खाना है तो मुर्ग खाना है, परिंदा खाना है, उसको अंडा खाना है, उसको मछली खानी है, इसको पखाना नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, पेशाब नहीं पीना है, सुअर नहीं खाना है, बंदर नहीं खाना है, हराम का माल नहीं खाना है, दूसरों के घर में डकैती नहीं करना है। ये उसूल वाली जिंदगी ये मोमिन गुजारता है। इसलिए इसको कहा गया ये कैदी है जो अपने मन के मुताबिक सारा काम नहीं करता, एक उसूल शरीयत के दायरे में रहता है। इसलिए मुस्तफा ने कहा दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। यह दुनिया में कितने दिन तक रहेगा? 100 साल। 100 साल 1 मिनट है अल्लाह के नजदीक। तो अल्लाह चाहता है 1 मिनट सिविलाइज्ड बन के रह, मुहज्जब बन के रह, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक रह। अगर तू अपने आप को गुनाहों से रोक के रखा, हुजूर की सुन्नतों की पैरवी की, अल्लाह के कानून का पालन किया, 100 साल 1 मिनट जहां खत्म हुआ, सांस का सिलसिला टूटा, अब महासंख्यों साल की जन्नत इस्तेमाल के लिए तैयार रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महासंख्यों साल
जहां मौत ही नहीं है, मौत को ज़बह करते जाए। वहां मरना नहीं। दुनिया में तो चाहे सोने का घर है तो भी मरना है, चाहे पूरा धामनगर शरीफ मेरा ही क्यों ना हो जाए और हर मकान गोल्ड का हो जाए। ऐसा नहीं है कि 1000 साल तक लाभ उठाना है, नहीं, 50 साल के बाद तो जिंदगी चौपट है, समझ लीजिए। आजकल, पहले तो 70-80 साल में लोग शादी करते थे और 5-6 बच्चा का बाप बन जाते थे। वो 4 शादी करते थे एट ए टाइम। बीवी मर गई तो और कर लिया, तलाक दे दिया तो और कर लिया। एक लोग 10-10 शादी करते थे। यहाँ तो एक बीवी में 40 साल के बाद थक के चूर हो गए। 40 साल के बाद अब घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, शुगर ने चेहरे की रौनक छीन लिया है, ब्लड प्रेशर हाई, दिमाग को चेहरे की रौनक छीन लिया है, हार्ट की बीमारी आदमी की खुशी छीन लिया है। ये तो सबके साथ है। दांत टूट रहा है, उसमें भरना है, दांत को उखाड़वाना है, दांत को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, काला चश्मा पहनना है, खुजला रहा है, एलर्जी की बीमारी हो गई है। 40 के बाद तो समझना जिंदगी चौपट है। जो भी मजा लेना है जिंदगी का वो 40-50 से पहले पहले। और वो जिंदगी क्या मजा लेगा? गुटखा में, घूमने में, वो कोई जिंदगी है? ये ग्रीन पीरियड है जवानी का, उसी में इबादत करना है, उसी में सजदा करना है। वरना बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। पीछे से हवा निकल जाएगी, आगे से पेशाब का कतरा टपक जाएगा, बस तोड़ के बैठ जाओगे, रोने लगोगे, या अल्लाह कैसे हम नमाज पढ़ें, मस्जिद सारे लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा पाएंगे, जब पेशाब कतरा निकल गया, पीछे से हवा निकल गई, पेट पे कंट्रोल नहीं है। और जो तुम कहता है कि बुढ़ापे में कोई काम नहीं है, नमाज पढ़ेंगे, क्या करेगा बुद्धू बुढ़ापे में? बुढ़ापे में ना पेट ठीक रहेगा, ना पेशाब का सिस्टम ठीक रहेगा, ना पखाने का सिस्टम ठीक रहेगा, न हिम्मत रहेगी, न वजन रहेगा, वहां तो हौसला पस्त हो जाएगा, न जबान रहेगी, न आंख रहेगी, न ब्रेन रहेगा। क्या करेगा? तो मफलूज और अपाहिज बन के दूसरे घर वालों पे बोझ बन के रहेगा। इसलिए ग्रीन पीरियड है जवानी की, 15 साल से लेकर के 40 साल के बीच में। इसी में दुनिया भी जमा कर ले, इसी में आखिरत भी जमा कर ले, इसी में पढ़ाई भी कर, इसी में नौकरी भी कर, इसी में खूब सजदा कर। इतना सजदा करके बुढ़ापे में फर्ज और वाजिब भी पढ़ ले तो ये जवानी की नफल इबादत है, उनका कंपनसेट कर जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, सरकार ने नेमताने मगबूनुन फीमा कसीरुम मिनन नास सेहत वल फराग। तो नेमत है जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। एक नेमत है सेहत की नेमत, एक है फ्री टाइम की नेमत, यानी वक्त अभी ग्राहक नहीं है, फ्री टाइम है, कारोबार नहीं, फ्री टाइम है। वो फ्री टाइम खाने पीने सोने हुल्लड़बाजी करने के लिए नहीं है, कसरत से अच्छा काम कर ले, सजदे में, तलावत में, दुरूद में, जिक्र में 1 लाख दुरूद पढ़ ले, 1 करोड़ दुरूद पढ़ ले, क्योंकि बुढ़ापे में नहीं पढ़ पाएगा। उस वक्त बदन में पेशाब टपकेगा, कपड़ा नापाक होगा, तो तुम तोड़ के रह जाएगा, जा करके भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जवानी में दूसरों से मोहताज न रहे, उसके लिए भी मेहनत करनी है और जवानी में खूब इबादत करनी है, ताकि बुढ़ापे में सजदा नहीं कम भी हुआ, फर्ज वाजिब अदा हो गया, तो फिर ये नफल इबादत उसके बदले में हो जाए। ऐसी जवानी को ग्रीन पीरियड समझ। जवानी में न ज्यादा सोना है, न ज्यादा खाना है, न ज्यादा दोस्ती करनी है, न ज्यादा बातें करनी है। एक मिनट को कीमती समझ के लगा देना है, ताकि दुनिया में दूसरों का मोहताज न रहे, हम मरने के बाद जहन्नम की आग में न जाए और दुनिया में खुशहाल रहे, और जब मरे तो जन्नत की नेमतें नेकियों के बदले में उसका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह। और यही सरकारे दो जहां ने कहा, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे और रात भर मुर्दार की तरह सोया रहे। अल्लाह डिसलाइक्स, अल्लाह उसे नापसंद करता है। किसे? जो दिन भर गधों की तरह घूमता रहे, दुकान देख रहा है, दूसरे का मुंह देख रहा है, दूसरे के दरवाजे पे बैठा हुआ है, दोस्तों के साथ चल रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, दिन भर गधों की तरह घूमना और रात भर मुर्दार की तरह सो जाना, अल्लाह उस बंदे को नापसंद करता है। मोमिन ऐसा नहीं होता है। मोमिन बहुत एक मिनट को कीमती समझता है। ये हमें ट्रायल से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजर रहे। अल्लाह ने क्या कहा? ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। The life of this world has been decorated for disbeliever and they laugh at believers. अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दिया और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं।
और आज इस दौर में ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का मजाक, टोपी का मजाक, और वह नाचा कूदा गाया, हमारे दिन आ गए, अब तो इनको मजा ले ले करके इनको चिढ़ाएंगे, इनको साहब दबाएंगे। हाँ आ गया हुल्लड़बाजी, शराबी पापी जिनाकार सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबा हुआ, ये कौन कौन सी इबादत कर रहा है? ये हुल्लड़बाजी इबादत है, दूसरों को गाली देना इबादत है, शराब पी के नाचना इबादत है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डाल के ज़िना करना इबादत है, हुल्लड़बाजी करना इबादत है। जालिम बता दे, मुसलमान सजदा करता है, मुसलमान रोजा रखता है, रोजे में ये लड़ता झगड़ता नहीं है, और सजदा करने वाला सॉफ्ट और नॉर्मल होता है। जो 10 लाख रुपए खर्च करके हज को जाता है वो बिला वजह किसी को मारता नहीं है, वो तो इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब हमारा ईमान बचाना मुश्किल हो जाए, हम पर कोई लड़ाई थोप दे, मेरा सजदा बरकरार न रह सके, मेरा ईमान न बच सके, उस आखिरी पोजीशन में है हम अपने डिफेंस के तौर पर अपने बचाव के लिए हम दुश्मनों से लड़ते हैं, वो तो आखिरी इमरजेंसी केस है। उसके अलावा बता दे हुल्लड़बाज, मेरा मजहब कहता है बिला वजह जो एक चूटी को भी नहीं मारना, बिला वजह बेकसूर जो एक आदमी को मार दे, ऐसा है कान्नमा कतल नास जमिया, वह पूरी मानवता की हत्या उसने कर दी। यहाँ कहा गया हमें, हमारे रसूल ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल्लाह फ़अहब्बुल्लाह, यानी अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबा के साथ बेहतर सलूक करता हो। मन अहसना अला अयालिही, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पीपल आर अल्लाह's फैमिली, यानी लोग अल्लाह का कुंबा है, और अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। हमारा मजहब तो कहता है कि जो कुत्ते प्यासा था, बुखारी की हदीस में आया है, जो कुत्ता कुआं के इर्द गिर्द घूम रहा था, प्यास की वजह से जबान लटकाए हुआ था और कीचड़ को चाट रहा था, एक बदकार औरत अपने सॉक्स अपने जूते को खोलकर डोल बना के कुएं से पानी निकाल के उसको पिला देती है। मुस्तफा कहते हैं कि वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है, जो कुत्ता को पानी पिलाए वो जन्नती है। और उसी बुखारी के हदीस में आया है, एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा, उसको नहीं छोड़ा, यहां तक कि बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बदफिन्नार, उस औरत को जहन्नम में अजाब दिया जाएगा जिसने बिल्ली को बांध के रखा, उसको छोड़ा नहीं कि वो किसी कीड़ा मकोड़ा को खा के जिंदगी बचा ले, मगर वह बिल्ली मर गई। हुजूर कहते हैं उससे बद इमरातुन फिर हिर्रतिन, उस औरत को बिल्ली के मामले में अजाब दिया गया। और वह बदकार औरत अपना साग से अपना जूता खोल के डोल बना के पानी पिला, पानी उस कुत्ते को पिलाए जो कुत्ता प्यासा था, कीचड़ चाट रहा था, कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्यास कैसे बुझाएं। बदकार ने उसकी प्यास महसूस करते हुए कुएं से डोल बना अपने दुपट्टा से और अपने जूते से पानी निकाल के कुत्ते को पिलाया। मुस्तफा कहते हैं, बुखारी कुरान के बाद जो सबसे ज्यादा मोतबर किताब है वो बुखारी है, उसमें आया है वो औरत जन्नती है। और हदीस में आया है, राय तो रजुलन फिल जन्ना, मैंने एक शख्स को जन्नत में देखा, या तकल्लबो, जन्नत में टहल रहा है, कि किस नेकी के बदले में? नमाज रोजा हज व ज़कात तो बुनियादी पिलर है, ये बुनियाद है, मकान खड़ा रहता है पिलर पे। ऐसा नहीं कि नमाज रोजा हज व ज़कात ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये पिलर है, इसके बगैर तो इमारत ही नहीं रहेगी, ये तो बुनियाद है, इसको तो करना ही करना है, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। इसके अलावा हुस्न व जमाल के लिए अखलाक है, आदात है और अच्छे किरदार है, और सिंपैथी है, काइंडनेस है, क्लीननेस है, ट्रूथफुलनेस है, कंसिस्टेंसी है, ह्यूमिलिटी है, ये सारी ह्यूमन क्वालिटीज है। यानी आदात व अतवार अच्छे हो, अखलाक अच्छे हो, दूसरों से डीलिंग अच्छी हो, सफाई हो, सुथराई हो, मेहरबानी हो, मुरव्वत हो, एहसान हो, वफादारी हो, मुसावात हो, उखुवत हो, ये सब ह्यूमन क्वालिटीज है। ये नमाज रोजा हज ज़कात तो पिलर है। मुस्तफा कहते हैं, मैंने उस एक शख्स को जन्नत में टहलते हुए देखा, किस नेकी के बदले में? अनिश शजरा, एक दरख्त की नेकी के मामले में, कतअहा मिन सहरी तरीक कानत तुज़िल मुस्लिमीन, जो दरख्त रास्ते में गिरा हुआ था, मुसलमानों को तकलीफ दे रहा था, मुसलमानों को आने जाने में तकलीफ हो रही थी, उस शख्स ने उस दरख्त को काट कर रास्ते से हटा दिया। मुस्तफा कहते हैं, इस नेकी की वजह से मैंने उसको जन्नत में टहलते हुए देखा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कौम मुस्लिम
अपने आदात और अपने अखलाक का जायजा लें। हमारी बद अखलाकी पे फरिश्ता भी अफसोस करता होगा। अपने भाई से लड़ाई, माँ बाप से लड़ाई, बीवी से लड़ाई, पड़ोसी से लड़ाई, रिश्तेदार से लड़ाई। कुत्ता को तो दूर की बात है, जो अपने आदमी अपने भाई को खाना न देता हो, तोहफा न देता हो, मुस्कुरा के बात न करता हो, उनके हमेशा उसकी दुश्मनी के पीछे लगा रहता हो, और तू कहता है कि हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे वो हैं, यहाँ जानवरों से हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है, बिल्ली के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम इस्लाम देता है। अगर कोई काफिर भी दरवाजे पे भीख मांगने आए, उसका मजहब नहीं पूछना कि तू हिंदू है कि क्रिश्चियन है, नहीं। अगर वो कोई किसी मजहब का, ज़कात अलबत्ता काफिर को नहीं देना, कुर्बानी का गोश्त अलबत्ता कुफार और मुशरिकीन को नहीं देना, लेकिन नफल खैरात, भूखा है खाना दे दिया, नंगा है कपड़ा दे दिया, जाड़ा है कंबल दे दिया, प्यासा है पानी दे दिया, उसमें मजहब नहीं पूछा जाएगा। इसलिए अगर किसी काफिर को भी तू अगर पानी पिलाएगा तो अजर मिलेगा, कंबल देगा अजर मिलेगा। जो फर्ज खैरात है जैसे ज़कात है, इसको काफिर मुशरिकीन को नहीं देना है। अलबत्ता नफल ऑप्शनल जो खैरात है वो करेगा। तो परिंदा को खिलाने में सवाब है, कुत्ता को पानी पिलाने में सवाब है, बिल्ली को जान बचाने में सवाब है, तो जो जानवर है उसको जान बचाने में सवाब है। जो अशरफुल मखलूकात इंसान है, अगर तुमने उसके साथ किया तो उसके साथ उसमें सुलूक करने से भी सवाब मिलता। चाहे कि अपना भाई, मोमिन भाई, पड़ोसी भी है, अपना भाई भी है, और रिश्तेदार भी है, इंसान भी है। इंसानियत का हक अलग है, पड़ोसी का हक अलग है, रिश्तेदारी का हक अलग है, ईमान का हक अलग है। यानी ये 4 गुना ज्यादा हक है मेरे पड़ोसी का, जो इंसान भी है इसी के नाते हुस्न सलूक, मुसलमान है उसके नाते हुस्न सलूक। मुस्तफा कहते हैं अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ए मुस्लिम इज द ब्रदर ऑफ अनदर मुस्लिम। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और ही शुड नॉट बी इंसल्टेड, नॉट रॉन्ग्ड, नॉट बी लिटिल। यानी मुसलमान का भाई है, ना उसको हकारत से देखा जाएगा, ना उसका इंसल्ट किया जाएगा, ना उसको सताया जाएगा, ना उसको गाली दी जाएगी। बल्कि मुस्तफा फरमाते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे हराम है। क्या हराम है? उसका खून बहाना हराम, दमहु इर्दहु व मालहु, यानी उसका खून बहाना हराम है, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना हराम है, उसकी प्रॉपर्टी को तबाह बर्बाद करना हराम है। एक मुसलमान की जान, उसका माल, उसकी इज्जत की हिफाजत एक पड़ोसी पे लाजिम है। और पड़ोसी होने के नाते मुस्तफा कहते हैं कि मासालो जिब्रील यूसीनी हत्ता सनंतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। मुस्तफा कहते हैं जिब्रील मुझको इतनी ताकीद करते रहे पड़ोसी के हक के बारे में, हुजूर कहते हैं मुझको गुमान होने लगा कहीं पड़ोसी की प्रॉपर्टी में दूसरे पड़ोसी को हकदार न बना दिया जाए। हमारी प्रॉपर्टी में हकदार सिर्फ मेरी औलाद होती है। अगर मैं साहिब औलाद हूं तो हमारी प्रॉपर्टी में सिर्फ औलाद का हक है, बेटा है या बेटी दोनों का हक है। मगर हुजूर कहते हैं जिब्रील ने मुझको पड़ोसी के हक के बारे में इतना कहा मा साल जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता सनंतु अन्नहु सयुवर्रिसहु। जिब्रील मुझको इतनी ताकीद करते रहे पड़ोसी के हक के बारे में कि मुझको लगने लगा कहीं पड़ोसी के माल में दूसरे पड़ोसी को हकदार न बना दिया जाए। हमको ऐसा लगने लगा, हुजूर कहते हैं लैसल मोमिन बिल्लज़ी, वो शख्स मोमिन ही नहीं है, अल्लज़ी यशबो वजारहु जाइउम बेजंबी, उसका पड़ोसी पड़ोस में भूखा रह जाए, वह मोमिन ही नहीं है। हुजूर फरमाते ला यदखुलुल जन्नह, वह शख्स जन्नत में नहीं दाखिल होगा जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी सेफ न रहता हो। ही शैल नॉट इंटर पैराडाइज, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। फ्रॉम होम हिज नेवर आर नॉट सेफ, जिससे उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। पड़ोसी उसकी गाली सुनता है, उसकी आंख देखता है, या हाथ से जबान से तकलीफ पहुंचाता है। हुजूर कहते हैं वह मोमिन नहीं, वह जन्नत नहीं जाएगा। वह मोमिन नहीं जो पेट भर के खाले पड़ोसी भूखा रहे। ये बताइए, हमारा पड़ोसी मेरा चचेरा भाई है, इंसान है, एक पॉइंट है, तो मुसलमान है दूसरा पॉइंट है, रिश्तेदार है तीसरा पॉइंट है, अब पड़ोसी है चौथा पॉइंट है। यानी 4 एंगल से वह मेरे हुस्न सुलूक का मुस्तहिक
है, 4 एंगल से, मगर हमारा सुलूक उससे कितना घटिया है। उसकी गीबत करना, उसके तक उसको तकलीफ पहुंचाना, उसकी जमीन पे कब्जा कर लेना, उसको गाली गलौज करना, उसके पीछे उसकी इज्जत खराब करना, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाना, उसके आराम से दिल घबराना और परेशान हो जाना, उसके आराम से घबराना, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाना, उसके भूख का मजाक उड़ाना, गाली देना, गीबत करना, अच्छा है तो उसका मजाक उड़ाना, तकलीफ आई तो मजाक उड़ाना। ये बताइए कहां हूं मैं खड़ा और कैसे कहूं कि मैं हूं पक्का मोमिन, और किस तरह से हमें आजमाइशों में न डाला जाए। यहां तो वादा है कि तू मोमिन बन के दिखा दे, यहां इज्जत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, ताकत मिलेगी, राहत मिलेगी, और जब मरा तो मुस्तफा की जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग शिकायत की पोटली लेके बैठ गए हैं, ये परेशानी है वो आजमाइश से। जबान जानवरों जैसे, कैरेक्टर जानवरों जैसा, बाल बच्चे कुत्तों जैसे, और ये कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है। यही बोली है मुसलमान की, 24 घंटे पड़ोसी से लड़ते रहना, 24 घंटे गीबत करते रहना। मुसलमान ज़िना करेगा, मुसलमान अपनी बीवी छोड़ के दूसरों की बीवी के पीछे सूंघता रहेगा, जैसे कुत्ता हड्डी को सूंघता रहता है, वैसे गली कुची में घूम के सूंघता रहेगा, कहाँ किसकी बेटी कहाँ किसकी औरत है। मुसलमान शराब पिएगा। कुरान शरीफ का एक चैप्टर में खोलता हूं, उसके बाद मैं खत्म करता हूं। आपके 1000 सवाल का जवाब मिल जाएगा, जो हालात हैं और जो कुछ हो रहा है, जिस हालत से मैं गुजर रहा हूं। सिर्फ एक आयत जिसकी मैंने तिलावत की है, फक़्सुसिल क़सस लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ने कहा, महबूब इन लोगों के सामने वो कहानी बयान कीजिए ताकि ये ध्यान करे, ताकि इनका दिल नर्म हो, ताकि नसीहत हासिल करे। वो कहानी क्या है जरा गौर से सुनिएगा। वो कहानी, जिस कहानी का चर्चा इस आयत करीमा में है, अल्लाह ने किया, वो कहानी है कि बनी इसराइल के 6 लाख लोग थे। बनी इसराइल के यानी मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर, ये 6 लाख लोग कौमे जब्बारीन से जिहाद करने के लिए निकले। ये कौमे जब्बारीन बड़े सख्त लोग थे, ये कुफार बड़े झगड़ालू थे। उनसे जिहाद करने के लिए कौन निकले? मेरे जैसा मौलवी नहीं, 2,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल हैं। 313 रसूल में 5 साहिबे अजीमत बड़े मर्तबे वाले रसूल हैं। उन 5 में से एक नाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कहानी को गौर से सुनिए, आपके 100 सवाल का जवाब इसमें पिना है। जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सबका जवाब इसमें मौजूद है। 6 लाख फौज लेकर, 6000 नहीं, 6 लाख फौज लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, आज से 3000 साल पहले की बात है, ये चले। कहाँ चले? कौमे जब्बारीन से जिहाद करने के लिए चले। ये शरीर किस्म के झगड़ालू काफिर थे, उनसे जिहाद करने चले। 6 लाख फौज। ये लोग अपनी प्रॉपर्टी के लिए नहीं गए थे, अल्लाह की खातिर जिहाद करने गए थे। और जब कौमे जब्बारीन के लोगों को पता चला जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हम पर हमला आवर होने वाली है, उलुल अज़्म रसूल 5, उसमें से एक नाम मूसा अलैहिस्सलाम का। कुरान शरीफ में अक्सर जगहों पे जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है, अक्सर जगहों पे। आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते होंगे तो देखते होंगे सबसे ज्यादा जिस रसूल का चर्चा है, आका अलैहिस्सलाम पर तो पूरा कुरान ही नाजिल हुआ है, लेकिन कुरान शरीफ में जगह पर जगह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है। मूसा अलैहिस्सलाम का चर्चा है, उसकी कौम का चर्चा है। ये यहूदी, ये मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोवर थे ये लोग। अल्लाह ने बड़ा इनाम किया, 40 साल एक मैदान में भटकते रहे। 40 साल में अल्लाह ने उनको बगैर मेहनत के हुए रोजी दिया, मन और सलवा, ये रोटी और ये रोटी और भुनी हुई मछलियाँ, शहद की बारिश होती थी, वो लोग खाते थे। ये बहुत पाजी लोग थे। अल्लाह ने बड़ी नेमतें की, बड़ी नेमतें की। भूखे प्यासे थे, अल्लाह ने पत्थर में कहा जनाब मूसा से लाठी मारो, उसे 12 चश्मे निकल गए। सब लोग पानी पीते रहे 40 साल तक। मगर उसके बावजूद जब भी मुसीबत में फंसते थे मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते थे, और जब मुसीबत से निजात मिल जाती थी तो फिर शरारत इनकी बढ़ जाती थी। अब फाइनली अब अल्लाह ने यहूदियों पे
जिल्लत मुसल्लत कर दी। अब यह जलील है, क़यामत तक इसको इज्जत नहीं मिलेगी। वही यहूदी है जो क़यामत तक जलील रहेगा। और उन यहूदियों को आज से 100 साल पहले हिटलर ने खदेड़ कर मारा था। 60 लाख यहूदी को ज़बह कर दिया था और चंद हजार को छोड़ दिया था, कश्ती में समंदर में बहा दिया ताकि जिंदा रहे और लोग जान जाएं कि हिटलर ने इन यहूदियों को क्यों काटा था, 60 लाख को क्यों काटा था, ताकि इनकी शरारत को लोग देखेंगे और तब लोग समझ जाएंगे कि हाँ जरूर इनको काटा हिटलर ने, इनकी बदमाशी की वजह से। आज जो कुछ इसराइल ने फिलिस्तीन पे जुल्म ढाया है, तब दुनिया के लोग जान रहे हैं क्यों 60 लाख यहूदी को हिटलर ने जर्मनी में काटा था। इसकी शरारत है, बच्चों, औरतों, बीमारों, कैंसर ज़दों को नहीं। ये यहूदी अपने भाई को सिर्फ इंसान मानता है और ये इंसानों को जानवरों की तरह जो गाजा में काटा है उसको इंसान ही नहीं मानता है। बच्चों, औरतों, बीमारों को इंसान नहीं मानता है। अब लोगों को पता चल गया कि हिटलर ने इनके बाप दादाओं को 60 लाख की तादाद में क्यों काटा था और यह चंद लोगों को क्यों छोड़ दिया था। कोई जगह पूरी दुनिया में नहीं दिया। फिलिस्तीन के मुसलमानों ने दरिया दिली दिखलाते हुए कहा ठीक है बस जाओ, यहीं पे बस जाओ। फिलिस्तीन में उनको बसा दिया। तो जिसको बसाया फिलिस्तीन के मुसलमानों ने, आज उसी फिलिस्तीन के मुसलमानों को ज़बह करना, उनकी जमीन पे कब्जा करना उन्होंने अपना मामूल बना लिया है। ये वही इलाका है जहां कौमें जब्बारीन रहते थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की फौज लेकर उनसे जिहाद। गंवार किस्म के हैं, वो कहते नहीं खाते वक्त बात नहीं करना चाहिए। नहीं, खाते वक्त बात करना चाहिए, अच्छी बात करना चाहिए। गंदी बात बोलने से बेहतर है चुप रहे। आज चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करता रहे। सुभान अल्लाह। चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करे और बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे। ये फार्मूला तो खाने के टाइम का ही नहीं, हर जगह का हमेशा का फार्मूला है। जब भी बोले मुंह खोलें। गूंगा रहने से बेहतर है कि अच्छी बात बोलें और बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे। अच्छा दोस्त है तो दोस्ती करें, अब बुरे दोस्त से बेहतर है कि कोई दोस्त ही आपका ना हो। इन बुरे दोस्तों से बेहतर है कि आप तन्हा रहें। अच्छे तन्हा रहने से बेहतर है कि अच्छा दोस्त रहे। जब आप सजदा ना करें तो दोस्त याद दिलाए, जब आप गुनाह करें तो दोस्त आपको रिमाइंड करे कि गुनाह हो रहा है। और जो पॉलिश लगा के हाँ आपसे अच्छा कोई नहीं है, नमाज नहीं पढ़ा तो भी आप अच्छे हैं, झूठ बोला तो भी आप अच्छे हैं, वो अपना चंद पैसा मतलब हासिल करने के लिए पॉलिश करने वाला वह दोस्त नहीं, वह दुश्मन है। अच्छा दोस्त वो है जो मुझे झूठ से बचाए, मैं नमाज भूल जाऊं मुझे याद दिलाए, मैं अच्छा काम ना करूं वो मुझको अच्छा काम करने का शौक दिलाए, वो है अच्छा दोस्त। और बुरा दोस्त है कि मैं अच्छा काम करूं तो करने नहीं दे, और मैं गंदा काम करूं तो मुझको पॉलिश मार के सराहे, वो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त नहीं है। तो बुरे दोस्तों से बेहतर है कि तन्हा रहे और तन्हाई से बेहतर है कि अच्छा दोस्त रहे। बुरी बात बोलने से बेहतर है कि चुप रहे और चुप रहने से बेहतर है कि अच्छी बात करे। इसलिए खाते वक्त सारे लोग मिल के खाएं और वहां अच्छी बात करें कि मौलाना साहब तकरीर में ये बात बोल रहे थे, ये हदीस सुना रहे थे कि अलग अलग मत खाओ, आओ बीवी तुम भी आओ, बेटी तुम भी आओ, बेटा तुम भी आओ, सारे लोग एक दस्तरखान पे खाओ। क्यों? फाइनल बरकत मअल जमा, इसलिए कि बरकत जमात के साथ है। एक साथ मिलकर जहां खाया जाता है बरकतें वहां नाजिल होती हैं। अलग अलग खाने में घमंड टपकता है और बेबरकती रहती है, शैतान का साथी है। और जमात से खाने में बरकतें नाजिल होती हैं। चंद दिन आप एक साथ खा के देखें, समझ में आएगा कि किस तरह बरकतें हैं। वरना बीवी उधर पे बैठी है, शौहर उधर बैठा है, बेटा उधर बैठा है, बेटी उधर बैठी है। नहीं, सारे लोग एक साथ मिल के खाएं और तकरीर में जो बात सुने, जुमा में जो बात सुने, मौलाना साहब पीर साहब की सोहबत में जो बात सुने, उसको अपने बाल बच्चों में दोहराना है। अगर चाहते हैं कि बच्चे आपके रहें तो हमेशा दीन बयान करते रहें। अगर सिर्फ बोला वो डॉक्टर बना करोड़ों कमाया, वह इंजीनियर बना लाखों कमाया, वह क्रिकेटर बना अरबों कमाया, वह हीरो बना अरबों कमाया, तो आपका बेटा क्रिकेटर बनना चाहेगा, एक्टर बनना चाहेगा, साहब वो लोफर बनना चाहेगा, वो साहब डॉक्टर इंजीनियर बन के नमाज रोजा छोड़ के सिर्फ पैसे का हरीस और लालची बनेगा और बैंक का लोन
लोन लेगा 50 लाख हॉस्पिटल बनाएगा, पेशेंट नहीं आएगा तो जहर खा के मर जाएगा। तो ऐसी पढ़ाई कौन सी पढ़ाई, बैठ के कोई डॉक्टर भी बना और जहर खा के मर भी गया। 1 करोड़ बैंक से लोन लिया था कि हॉस्पिटल खोले और ताकि खूब इलाज कराएंगे, अरबों में खेलेंगे, बेटा को अमेरिका में पढ़ाएंगे। ये तो लोन लिया, अब पेशेंट घट गया तो जहर खा के मर गया। यही पढ़ाई बच्चों को सब्र की दास्तान सुनाए, बच्चों को बताते हैं लैसल गिना अन कसरतिल अर्द वलाकिन्नल गिना गिना नफ्स। बच्चों की हदीस सुनाए कि रिचनेस, मालदारी का ये मतलब नहीं कि ढेर सारी प्रॉपर्टी हो। मालदारी असल में दिल की मालदारी है, असल में सब्र है, असल में धैर्य है, असल में कंटेनमेंट है। ऐसा नहीं कि आज 10 लाख रुपए की बिक्री हुई, कल घट के 1 लाख में आ गए तो सर के बाल खुजला के जहर खा के मर गए। नहीं, असल में सब्र है, असल में धैर्य है, असल में पेशेंस है, असल में कंटेनमेंट है। अगर 1 लाख बिका, कल 1 करोड़ बिक गया तो करेगा क्या दीवाने पागल? 1 मकान से 2 मकान, 1 दुकान से 2 दुकान, 1 गाड़ी से 2 गाड़ी। उसके बाद 60-70 साल में फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, चलो कब्र में। अब फिर वही मंजिल, वही कब्र है। जब मरना ही है तो फिर ये क्यों लालायित होता कि आज 1 करोड़ हुआ, कल घट के 1 लाख आ गया तो जहर खा के मर जाए? क्यों जमा करना चाहता है खरबों रुपए? क्यों बनाना चाहता है 50 मकान? एक वक्त में एक ही तख्त पे सोएगा, एक टाइम में एक ही बाइक पे चलेगा, 50 बाइक पे चलेगा नहीं। एक टाइम में एक ही कार पे चलेगा, 50 कार पे चलेगा नहीं। अगर धामनगर में तेरे 50 घर हो जाएं तो क्या 50 घर में एक टाइम में सोएगा? नहीं सोएगा तो वही एक तख्त, एक पलंग पे सोएगा जो गरीब सोता है। फिर क्या मतलब है सिर्फ ये कहलाना कि मेरे पास इतना घर है? मर गया मरदूद, ना उसका बेटा उसको याद करेगा, ना उसकी बीवी याद करेगी। बीवी जवान है तो दूसरों से शादी कर लेगी और फिर उसके बाद उसको उस मुर्दा को भूल जाएगी। अब बच्चे भी भूल जाएंगे, बच्चे बाप की प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे और ऐश की जिंदगी बसर करेंगे। अब बता कब्र में तेरा कौन है? न तेरे साथ बीवी है जिसके लिए झूठ बोला, जिसके लिए मारे फिरा, जिसके लिए रात दिन एक किया, जिसके लिए 25 साल पढ़ा, 25 साल नौकरी की, मकान गाड़ी बनाया, मॉल बनाया। कब्र में कौन है तेरे साथ? न बीवी, न बच्चा, न बाप, न दामाद, न बेटी, न रिश्तेदार, न पड़ोसी, न वो दोस्त जिसके साथ तू घूमता रहा। कोई नहीं, वहां तन्हा है, वहां कोई नहीं बचाएगा। वहां तुम्हें रहना है 10-20 हजार साल तक, जब तक कयामत कायम ना हो जाए। इसलिए कहा गया है आखिरत से हट के जो सोचेगा वह तो कुत्ते की जिंदगी गुजार के मर जाएगा। कोई पुरसाने हाल ना हो, कुत्ता मरता है सड़क पे, कहीं मर गया, गाड़ी वाला चाप दिया, कोई रोने वाला तक नहीं है। जो आखिरत भूल के सिर्फ दुनिया कमाएगा उसकी मौत कुत्ते से बदतर होगी। कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, मर जाएगा। उधर मरा, फेंक दिया बाप को, इधर बाल बच्चे प्रॉपर्टी को आपस में तकसीम करने में लग गए, मस्तियों में लग गए। मुर्दार मरा जो झूठ बोल के दौलत कमाया, नमाज छोड़ के दौलत कमाया, जो हज नहीं किया दौलत जमा किया, वो मुर्दा कब्र में सड़ जाएगा। अब उसका वह हिसाब का सिलसिला शुरू। और जो माल कमाया था उसमें रहेगी उसकी बहू, उसमें रहेगा उसका बेटा, जो रात भर सिनेमा देखेगा, रात भर ड्रामा करेगा, है क्या? और जो आखिरत पे नजर रखेगा वह कुत्ते की मौत नहीं मरेगा, वो बच्चों को पालेगा अपनी जन्नत बचा के, वो घर बनाएगा अपना ईमान बचा के, वह दामाद को देगा अपना ईमान बचा के। जब अपना ईमान बचा रहेगा, नमाज बची रहेगी, तो फिर वो हराम की कमाई के पीछे 24 घंटे नहीं लगेगा। वो अगर मर गया, कोई बच्चा आए ना आए, सजदा उसके साथ है, रोजा उसके साथ है, हज उसके साथ है, ज़कात उसके साथ है, जो दुरूद पढ़ा वो उसके साथ है। इसलिए काम वो कर, बाल बच्चों को कमा के खिला, अपना ईमान बचा के। अकलमंद है वो जो घर भी बनाए अपना ईमान बचा के। ईमान सलामत रहा तो जन्नत सलामत रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सब कुछ लूटा दिया दूसरों के चलते, क्या मिलेगा तुझे? कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में भी सुकून नहीं मिलेगा, मरने के बाद तो खतरनाक आग में जलना ही है। और जिस दौलत के लिए दुनिया में जिया वो तो दूसरों के पास रहा, अपने पास कुछ नहीं रहा। जरा गौर से सुन लेना, 6 लाख फौज को लेकर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आए। वहां एक शख्स था बलअम बिन बाऊरा, जो इसमें आजम का जानता था और जो दुआ करता था दुआ कबूल हो जाती थी। उसकी कौम के लोग उनके पास आए, कहा बलम देख रहा मूसा अलैहिस्सलाम की फौज 6 लाख हमला करने वाली है, हमारी जमीन पे वो कब्जा कर लेंगे, तुम दुआ करो मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ ताकि उसकी कौम हार जाए
वरना हमारी जमीन पर उनका कब्जा हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे परेशान मोहताज हो जाएंगे। तुम हमारी कौम में से है, तुम इसमें आजम का जानकार है, तुम दुआ करो जनाब मूसा के खिलाफ, बद्दुआ कर दो। उन्होंने कहा अरे वो तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर हैं, हम उनके खिलाफ कैसे दुआ करें? कहा नहीं तुम दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल होती। कहा नहीं करेंगे, वो अल्लाह के पैगंबर है, हमने बद्दुआ की उनके खिलाफ, तुम्हारी दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। लोगों ने सोचा अरे बद्दुआ नहीं कर रहा है, कैसे क्या होगा, इससे लड़ना मुश्किल है, 6 लाख फौज है, शहर में घुसने वाली है, हम लोग बर्बाद तबाह हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम उसके कमांडर हैं, 6 लाख फौज घुसने वाली है शहर में, और ये बद्दुआ कर देता तो काम बन जाता, चूंकि वो जो भी दुआ करता था सारी दुआ कबूल होती थी। इसमें आजम का जानकार था वो। अल्लाह कहता है कि हमने उसको आयतें दी थी, इसमें आजम का इल्म दिया था। अगवलो शैना लरफअना हो, अगर हम चाहते तो उसको इसकी वजह से बुलंद कर देते, वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द, लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ के वो जमीन पकड़ गया। लोगों ने देखा कि जब ये बद्दुआ नहीं कर रहा है, तो लोगों ने इतना गिफ्ट दिया, इतना तोहफा दिया, इतना माल दिया। कहा है बुजुर्गों ने कि जब तुम दूसरे के दस्तरखान पे बैठ जाओगे तो फिर उसके लिए तुमको हमेशा उठना पड़ेगा, इसलिए बगैर किसी शदीद जरूरत के दूसरों के दस्तरखान पे मत खाओ, वरना एक दिन बैठ गया तो उसके लिए 50 दिन जब भी वो नजर में पड़ेगा तो तुमको खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए दूसरों के दस्तरखान पे जल्दी मत बैठो। वलीमा का खाना खाना चाहिए और भोज भाज का खाना, तीजा 40वां का खाना नहीं खाना चाहिए मालदारों को, जरूरतन खाना खाओ। अगर बैठा बार बार बैठा तो बार बार उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो चुनांचे वह लोग जो लोग इज्जतदार हैं वो जल्दी गिफ्ट कबूल नहीं करते हैं। बुजुर्गान दीन गिफ्ट नहीं कबूल करते। गिफ्ट लिया, अगर जरूरतन दिया दूसरों को बांट दिया। न जमा, न लालच है, न जमा है, न तमा है, न मना है। ला जमा ला तमा ला मना, कोई पैसा दे तो मना नहीं, लालच नहीं, मना भी नहीं, और जब दे दिया जाए तो जमा भी नहीं। खर्च करते ताकि बहता हुआ पानी वो गंदा नहीं होता, और जब पानी जम जाता है तो वो पानी गंदा हो जाता है। और जब तक माल खर्च होता रहता है आदमी का दिल दिमाग फ्रेश रहता है, माल भी ताजा रहता है। और जहां पकड़ के दांत से रखा कि मेरा माल मेरा माल, तो फिर वहीं से सड़ांध पैदा होती है। उससे दिल नापाक, जिगर नापाक, सीना नापाक, नस्लें नापाक। बखील का दिल छोटा होता है। कुरान कहता है वमन युक़शुहा नफ्सी, जिसका दिल तंगियों से बच गया वो कामयाब है। यानी जो बुखालत से बच गया, जो सखाफत करना जानता है, खुद खाया दूसरों को खिलाया बांटता रहा, वो कामयाब है। बुखालत मज़मूम सिफत है। लोगों ने इतना गिफ्ट दिया, इतना गिफ्ट दिया कि बलअम बिन बाऊरा उनके गिफ्ट की वजह से झुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के लिए पहाड़ पे चढ़ गया। वही जो कहता था मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, हम नहीं करेंगे, वो नबी के खिलाफ बद्दुआ नहीं करेंगे। इतना गिफ्ट कौम के लोगों ने दिया, तोहफा दिया, वो बद्दुआ करने के लिए तैयार हो गया। माल को देखने के बाद तबाह हो बर्बादी का रास्ता हो गया, खड़ा हुआ। वो पहाड़ पे गया, हाथ उठा के दुआ करने लगा मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ। तो जब दुआ करने लगा तो उसकी जबान पे, जब मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करता था तो उसकी जगह उनकी कौम का नाम आ जाता था, और जब वो अपनी कौम की भलाई की दुआ करता था तो उसकी जबान पे कौमे मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आता था। लोगों ने कहा अरे ये क्या करते हो तुम हमारी ही खिलाफ बद्दुआ कर रहे हो। कहा मैं क्या करूं, मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं जो बोलता हूं उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। जबान लटक गई कुत्ते की तरह। मसलहु का मसलिल कल्ब, कुरान शरीफ में आया है उसकी मिसाल कुत्ते की। इन तहमिल अलैहि यलहस और तत्रुकहु यलहस, अल्लाह कहता है मिसाल उसकी कुत्ते की। कुत्ते पर बोझ डालो तो भी जबान निकालता है, अब बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। हरीस और लालची आदमी 1 करोड़ भी दे दो फिर भी भूखा प्यासा रहता है, और सबर करने वाला 1 रुपया अगर मिल गया वह सबर और तनाज से रहता है। माल बढ़ता जाता है, हिर्स बढ़ता जाता है। अल्लाह ने उसकी मिसाल कुत्ते से दी। अगर उस पर बोझ डालो तो भी कुत्ता जबान निकालता है, और छोड़ दो बोझ नहीं डालो तो भी जबान निकालता है। कुत्ते की सबसे बुरी सिफत यही है, जबान निकालना। ये जबान उसके हिर्स की अलामत है। वो पत्थर को भी हड्डी ही समझ के जबान निकालता है। शायद कोई हड्डी फेंका होगा और हड्डी खाएंगे। लालची हरीस वो शख्स कौम के दबाव में आकर के बद्दुआ शुरू की पैगंबर के खिलाफ, जबान कुत्ते की तरह सीने पे लटक के आ गई। वो बोला मेरी कौम में तो बर्बाद हो गया, मेरी आखिरत मेरा ईमान सब कुछ तबाह हो ही गया। अब एक ट्रिक
मैं बताता हूँ, अगर तू चाहता है कि तुझ मूसा अलैहिस्सलाम तुझ पर कामयाब ना हो, उसकी कौम कामयाब ना हो, बस एक बात याद रखना, मैं तो तबाह बर्बाद हो ही गया, लेकिन एक बात याद रखना, जब उसकी फौज शहर में दाखिल हो जाए तो तुम अपनी बेटियों को बना सवार सजा के उसकी फौज के में छोड़ देना। अगर एक बंदा भी ज़िना कर लिया तो 6 लाख की फौज उसकी हार जाएगी, क्योंकि ज़िना की वजह से फरिश्ते उनके साथ जो रहते हैं मलाइका, ये मलाइका उनसे रुखसत हो जाएंगे, इनको हार हो जाएगी। लोगों ने उसी पे अमल किया। जब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज शहर में दाखिल हुई, उस कौम चपारी से जिहाद करने के लिए इन लोगों ने बलम के मशवरे पर अपनी खूबसूरत बेटियों को बना सजा सवार कर फौज के दरमियान छोड़ दिया। हालांकि वो ऐसे तरबियत याफ्ता लोग थे, निगाहें उठा के उन औरतों को नहीं देखते थे, लेकिन एक मालदार शख्स था। वो मालदारों का क्या दिमाग होता सबको मालूम है। वो मालदार शख्स था मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। एक लड़की सामने से गुजरी, इसका दिल बेकाबू हो गया। उस लड़की को गोद में उठाया, जो खूबसूरती में यकता थी, उसको उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा हुजूर ये मेरे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे ये हराम है, जल्दी से इसको जुदा कर, जल्दी से जुदा कर, ये तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि दिमाग में ऐसा नशा छा गया था, जैसे आज 1000 पीर साहब बोले, मौलाना साहब बोले, लेकिन जो नशा प्यार मोहब्बत का छा गया है वो छूटने वाला नहीं है। वही लड़की चाहिए, चाहे दीन जाए, धर्म जाए, ईमान जाए, शहर चले, वही चाहिए। और लोग कहते हैं कौम को समझाइए। मैं तो देखा उन खबीस मर्दूदों को देखता हूं जो 10 साल मदरसे में पढ़ा और फिर दाढ़ी टोपी के साथ तो पैसा कमाता है, जब वह मर्दूद नमाज नहीं पढ़ता है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। शराब पीने से बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना, ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना, क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। मैं कहता हूं खबीस, जब तू 10 साल मदरसे में पढ़ा और तू मदरसे के नाम पे ही तो पैसा कमा रहा है, तेरी उम्र हो गई 40 साल, खबीस जब तू नमाज नहीं पढ़ता और तू दिन रात तकरीर सुनता है, जब तू नहीं पढ़ता, इन लोगों से मैं क्या उम्मीद करूं जो बेचारे कभी पढ़ते नहीं हैं, जो 4 साल में एक बार तकरीर सुन लेते हैं। और ये खबीस कहता है कि नमाज पढ़ने के लिए खिताब कीजिए। जब तुम दिन रात पीर के पास रहता है, मौलाना की तकरीर दिन रात सुनता है और तू खुद मदरसे में 20 साल पढ़ा है, उसके बावजूद नमाजी नहीं है, ये नमाज पढ़ने की तरफ शौक नहीं जाता है, सिर्फ कलाकारी दिखलाना है। नात पढ़ा, बस कलाकारी दिखलाया तो पैसा कमाया, बस कॉमेडी किया, 1 घंटा कॉमेडी किया, पैसा लिया, चल दिया। मर्दूद बेहतर था कि ना कॉमेडी करते, ना नात पढ़ते, ना जलसे में आते, कम से कम नमाज पढ़ के ईमान बचा लेते। अभी अरबों कमाने का अंजाम मौत है, वहां को जाना पड़ेगा। और खबीस ये बात मत बोला कर कि नमाज से कुछ नहीं होगा, हज से कुछ नहीं होगा। मर्दूद, मैं तेरी बात मानूं कि मुस्तफा की बात मानूं? मुस्तफा कहते हैं जो नमाज तर्क करेगा उसका हश्र फिरौन के साथ होगा, उसका हश्र हामान के साथ होगा, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। हुजूर कहते हैं नमाजी के लिए नमाज दलील होगी, नमाज बुरहान होगी, नमाज नजात होगी। मुस्तफा कहते हैं जो नमाज 5 वक्त की पढ़े, उसके दरवाजे पे जैसे नहर हो, 5 टाइम वो नहाए तो उसके पास मैल कुचैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा। कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। यही मिसाल नमाज की है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा। मर्दूद मुस्तफा तो कहते हैं कि नमाजी जन्नत जाएगा, नमाजी के लिए नूर है। तो तू कहता है नमाज से कुछ नहीं होगा, रोजे से कुछ नहीं होगा। खबीस मर्दूद नमाज की अहमियत क्यों घटाता है, रोजे की अहमियत क्यों घटाता है? अब जहां तक सवाल रहा वहाबी नजदी का, वहां नमाज से बहस नहीं है, रोजे से बहस नहीं है, बहस है नबी की गुस्ताखी की, उसका ईमान खत्म हो गया। जब ईमान खत्म हो गया तो अब जब ईमान ही नहीं रहेगा तो फिर नमाज, रोजे, हज और ज़कात या बेवजन हो जाएंगे। उसके ईमान से बहस है, लेकिन वो उसके ऐसा नहीं कि वो नमाजी है तो और हम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज से कुछ नहीं होगा। वो ईमान नहीं, अमल नहीं। और जब तेरे पास ईमान है और अमल नहीं है तो फिर तेरा क्या हाल होगा? नमाज तो मोमिन के लिए है, रोजा मोमिन के लिए है, हज और ज़कात मोमिन के लिए है, इस्लाम का पिलर है ये। और तुम ये बात बोल के नमाज का महत्व क्यों घटाता है कि नमाज से कुछ नहीं मिलेगा, रोजे से कुछ नहीं मिलेगा? और तुम खबीस की बात माने कि मुस्तफा की बात माने? मुस्तफा कहते हैं नमाज नमाजी के लिए नूर है, बुरहान है, नजात है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, फातिहा मिलाद का बाद में, मज़ारात की हाजिरी का बाद में, पीरी मुरीदी का बाद
बाद में सबसे पहला सवाल होगा नमाज का, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर जवाब देने में सक्षम हुआ कामयाब और बामुराद, अगर नहीं दिया तो फकद खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्तफा की बात माने कि खबीस तेरी बात माने, मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। तुम 2 रुपया कमाने के लिए नमाज का महत्व घटाता है, ऐसी बात मत बोल। वो बात बोल जिससे बेनमाजी को भी नमाज का शौक पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात है वो कर जिससे नमाजी को, बेनमाजी को नमाज का शौक हो जाए। इस तरह की बातें मत बोल। मुस्तफा की शान अपनी जगह है, सरकार की अजमत बयान करना अपनी जगह है। ऐसा नहीं कि अजमत बयान करने की वजह से सरकार के फरमान को नीचा दिखला दें, सरकार की हदीस पाक को नीचा दिखला दें, सिर्फ लोगों को भड़काने, 2 पैसा कमाने के लिए जो मुंह में आया सो बक दिए, मत बोल ऐसे। सरकार की हदीस अपनी जगह है, सरकार का फरमान अपनी जगह है। हुजूर सरकार दीन की तबलीगी तो करते थे, सरकार लोग चाहते थे लोग कलमा पढ़ें, लोग जन्नती बने, लोग अल्लाह वाले हो जाएं। तो हुजूर का फरमान सच्चा है। अपनी तबीयत की, अपनी बदअमनी पे पर्दा डालने के लिए, अपनी बेनमाजी पे पर्दा डालने के लिए इश्क रसूल का राग अलापना ये फायदा नहीं देगा। इश्क रसूल का मतलब है मुस्तफा की गुलामी, मुस्तफा की पैरवी, मुस्तफा के नक्शे कदम पे अमल करना। वो कौन सा इश्क है? हमको बाप माप से इश्क है, अम्मा को 2-4 तमाचा मारना है। हमको बाप से इश्क है, अब बाप बीमार पड़ा, बाप को नहीं देखना, ससुर का तलवा चाटना है। ये कौन सा इश्क है? ये इश्क है या तो दुश्मनी है? मोहब्बत है कि मत बोल ज़बान से मोहब्बत है, मगर तेरा कैरेक्टर, तेरा बिहेवियर, तेरा अखलाक ये बताए कि इसे माँ बाप से मोहब्बत है। इश्क है, इश्क है, और सारा काम मुस्तफा की सुन्नतों के खिलाफ। ये कौन सा इश्क है? मत बोल इश्क है, इश्क है, मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल कर। दुनिया बोलेगी ये मुस्तफा का आशिक है, आशिक रसूल वाला। ये होना चाहिए। इश्क है, इश्क है, फालतू की बात सुनो गौर से मेरी बात। क्या हुआ जब वो रईस गोद में उठा के मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया, ये हमारे लिए हलाल है हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये हराम है, फौरी इसको जुदा कर दे। मगर चूंकि शहवत का भूत दिमाग पे चढ़ चुका था, इसलिए एक पैगंबर उलुल अज़्म रसूल की बात को नकारते हुए वो अपने खेमे में उस औरत को ले गया, उसके साथ बदकारी की। इधर बदकारी करना था कि ताऊन का अज़ाब फूट पड़ा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, प्लेग का अज़ाब। 1 घंटे के अंदर अंदर 70,000 मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के लोग ताउन के मर्ज में गिरफ्तार होकर मर गए। 1 घंटे के अंदर में 70,000 लोग मर गए। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के एडवाइजर जब आए, कहा क्या हुआ? कहा इसकी बदकारी की वजह से अजाब फूट पड़ा है, 70,000 लोग मर चुके हैं। उस अमीर और जिस लड़की से सेना किया, उन दोनों को ज़बह किया, तब यह अजाब रुक गया। मगर अजाब के रुकते रुकते 70,000 लोग मर चुके थे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सख्त गुस्सा आया, आप मैदान से निकल गए, सारी फौज तितर बितर हो गई, फरिश्ते उस जमात से रुखसत हो गए। 6 लाख की फौज हार गई, जिसका कमांडर उलुल अज़्म रसूल था, वो नाराज होकर निकले, सारी फौज तितर बितर हो गई, शिकस्त खा गई। क्या मतलब? फ़क़्सुसिल क़सस, ए हबीब लोगों को बताइए ताकि लोग ध्यान करें। एक आदमी ने ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई। तन्हाई में बैठ के गौर कर, हम क्या नहीं करते हैं? ज़िना मेरे पास, शराब नोशी मेरे पास, सूद मेरे पास, तो धोखाधड़ी मेरे पास, गीबत चुगलखोरी खयानत मेरे पास, 1 करोड़ गुनाहों में लथपथ। अब फिर ये बोलता है अल्लाह कहाँ है? वहां तो एक ने ज़िना किया, 6 लाख फौज हार गई, और यहाँ कदम कदम पे ज़िनाकारी है। गरीबों में ज़िना, मालदारों में ज़िना, शहर में ज़िना, देहात में ज़िना, फकीरों में ज़िना, खुशहालों में ज़िना, यहाँ तो हर जगह ज़िना ज़िना ज़िना। अगर उसके बावजूद इज्जत बच रही है, उसके बावजूद अगर तेरी हैबत है, तो एहसान मानिए, मत बोल के अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है। तुम तो तबाह बर्बाद हो जाना था, तुझको तो जमीन में सड़ जाना था। मगर अगर बचा है, इज्जत बची है, तो एहसान मान
मुस्तफा का कि अल्लाह अपने महबूब का चेहरा देखता है, तुझ पर आग की बारिश नहीं करता है। और जब तू बच रहा है तो अब सच्ची तौबा करके मुस्तफा का बन जा। और जिस दिन तू बन गया, जो इज्जत अभी थोड़ी सी बची है, या इज्जत और मजीद इज्जतों में इजाफा हो जाएगा, तो फिर हुकूमत तेरे लिए, सल्तनत तेरे लिए, राहत तेरे लिए, मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत तेरे लिए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम तेरे हैं। जो कुछ भी है बड़बोलेपन से काम मत लेना। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह का। ये काफिर शराब पिए, ज़िना करें, कुछ करें, दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। 1 सेकंड मरने के बाद खरबों साल आग में जलेगा, अंजाम आग है। इसीलिए दुनिया में थोड़ा सा खा पी के मोटा होने के लिए दिया है, लेकिन तेरा अंजाम चूंकि जन्नत है, इसलिए तुझको दुनिया में ट्रायल से, आजमाइशों से अल्लाह गुजारता है। अगर तुमने सब्र किया, बदअमली से तौबा की, उसके बाद तुम खुश अमल हो गए, ईमान बचा रहा, तो ट्रायल 100 साल 1 सेकंड, ये ट्रायल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा, जो दुनिया में तक़वा की जिंदगी बसर की, अल्लाह से डरता रहा, क़यामत के दिन इन सारे कुफ़ार पे यही गालिब आ जाएंगे। इन सारे कुफारों पे यही गालिब आएंगे। जन्नती है असल में आराम आखिरत का, असल में ऐश आखिरत का। हुजूर हमेशा कहते थे अल्लाहुम्मा ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, देयर इज नो कंफर्ट बट द कंफर्ट ऑफ द हियर आफ्टर। आराम नहीं है असल में आखिरत का आराम। तो बुजुर्गान दीन औलिया सालिहीन हमेशा आखिरत की बात करते हैं, हमेशा जन्नत की बात करते हैं। वो हमेशा रूखा सूखा पहनते हैं, मोटा छोटा पहनते हैं, रूखा सूखा खाते हैं। लोग उसे मजनू पागल समझते हैं, लेकिन अल्लाह के नजदीक उसका बड़ा मकाम होता है। बगदाद जब तबाह होने वाला था, एक बुजुर्ग गली गली में घूम घूम के कहते थे ऐ लोगों अल्लाह से डरो, ऐ लोगों मस्जिद को वीरान मत करो, हम देख रहे अजाब आने वाला है, गलियां खून में रंगने वाली है, तेरे घर की लाशें सड़ जाएंगी। लोग कहते थे ये पागल है। जिस तरह आज हम बोलते हैं हक बात, लोग कहते हैं अरे ये मजनू है, मजनू की तरह बोलता है, ये कॉमेडी नहीं बोला, लतीफा नहीं बोला, कहानी नहीं बोला, मजा नहीं आया, ये तो डराने की बात करता है, आखिरत की बात करता है। वो बगदाद की गलियों में वो मजजूब लोगों से कहते थे नदियां खून की बह जाएंगी, अल्लाह से डरो, अजाब आने वाला है। लोगों ने कहा ये मजाक कौन अफसानवी काल्पनिक बातें कर रहा है। जब वो बात को नहीं छोड़ा, लोगों को बुरा लगा, हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, ये बोलता है ये करो वो करो, अजाब आने वाला है, मारो इसे भगाओ। लोगों ने, बच्चों ने मारना शुरू किया। एक दिन इतना मारा कि वह मजजूब बुजुर्ग मर गए। जब मर गए फिर क्या हुआ मुसलमान? तातारी पूरे बगदाद पे हमला आवर हुआ। एक दिन के अंदर 70,000 मुसलमानों को ज़ब्ह कर दिया। उसकी खोपड़ी की मीनार बना तातारी शराब पिया, सारी किताबों को दरियाए दजला में डाल दिया, मस्जिदों मदरसों सबको वीरान कर दिया, सारे बदअमल मुसलमानों को मिसमार कर दिया। लाशें सड़ने लगी, बगदाद की सड़कें खून से भर गई, नदी नाले खून से भर गए। बदअमल मुसलमानों को भरपूर सजा मिल गई। देख तेरी बदअमली की सजा। तुमने मजजूब बुजुर्ग की चीख और पुकार को पर ध्यान नहीं दिया। वो क्या बोल रहा है? पूरा बगदाद खून में नहा गया। अब जब तातारी बोला कि अब हम फाते हो गए, 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी की मीनार बना के शराब पिया, अब इस्लाम फना हो गया, इस्लाम मिट गया, कोई इस्लाम नहीं रहे, इस्लाम नहीं है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बदअमल मुसलमान को सजा दी। लेकिन जब वो बोला कब इस्लाम मिट गया, तो उसी को अल्लाह ने इस्लाम लाने की तौफीक दी। अब जो तलवार मुसलमानों को काटी थी, वही तलवार अब कुफ्र को काटने लगी। वही सारे काफिर कलमा पढ़ के मोमिन बने। बगदाद पहले से ज्यादा बारौनक शहर बन गया। पता ये चला आज जो कुछ सजा मिल रही है मेरी बदअमली की, मस्जिदों की वीरानी की, आपसी इख्तलाफ और इंतशार की, ये सजा मिल रही है। और जब ये काफिर बोलेगा कि हमने मिटा दिया, हमने तोड़ दिया, हमने काट दिया, हमने शहर उजाड़ दिया, अब इस्लाम खत्म हो गया, तो फिर कानून खुदाबंदी वज़ा रंग लाएगा। फिर यही काफिर कलमा पढ़ेंगे, मोमिन बनेंगे, फिर पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा और एक मसलक अहले सुन्नत व जमात होगा। युरीदून लियत्फू नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। बंदों के चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।
अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको हकीकत समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें जल्द तौबा करके अपने अहवाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आपकी महफिल कबूल फरमाए, आपके शेख हमारे शेख को अल्लाह सेहत व आफियत लंबी उम्र अता फरमाए। बहुत दिनों तक ज़मीन के ऊपर रहकर हम सबों को अपनी दुआओं से मुसीबत को बचाते रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबों को इनकी खिदमत करके इनसे दुआएं लेते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल